So hello students. So welcome to today's session. Myself Sania Lonia. I am teaching you each and everything. So if you have any doubt, then you can ask me without hesitation. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाहर कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आज डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिससे आपकी और हमारी सेफ्टी बनी रहे. तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 1 द फन दे हैड. तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है, ये ऑलमोस्ट हमारे टाइम से 137 ईयर्स आगे का चैप्टर है और इसमें एक बच्ची है जो डायरी एंट्री कर रही है और उसमें ये बता रही है कि कैसे उस टाइम से, देखिए ये जो टाइम पीरियड है वो हमें दिया गया है 2157 ईयर्स के टाइम है और हमारा क्या चल रहा है अभी 2020. सो ऑलमोस्ट 137 ईयर्स अहेड का ये चैप्टर है. तो उस टाइम पर स्कूल कैसे होते थे और हमारे टाइम पे स्कूल कैसे होते हैं उसमें कंपैरिजन बताया गया है. और बच्चों को उनके जो न्यू स्कूल्स हैं अब जो हैं वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टीचर होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं. और एंड बुक्स जो होती हैं वो पेजेस वाली नहीं होती, डिजिटल बुक्स होती हैं. तो वही इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. तो देखिए, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, जैसे कि हमारे आज के जो रियल क्लासरूम्स होते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, क्लासरूम्स होती हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, ह्यूमन टीचर. तो इसमें क्या होंगे, मैकेनिकल टीचर, जैसे डिवाइसेस वाले टीचर होंगे. देखिए इधर डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं. टेक्स्ट जो होगा वो मूव करेगा, जैसे हमारा कैसा होता है पेजेस में स्टिल टेक्स्ट होता है, एक जगह रुका हुआ होता है. वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव नहीं करता हुआ टेक्स्ट होगा. टीचर जो होंगे वो रोबोटिक होंगे, लर्निंग मशीन्स के थ्रू होगी. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे. तो इस तरीके से बताया गया है. अब जो बच्ची है मार्गी, वो अपनी डायरी में लिखती है 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वो लिखती है कि आज के दिन टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो बोलते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो लिटिल बॉय थे, तो उस समय पे क्या होता था, जितनी भी स्टोरीज होती थी वो उनके प्रिंटेड पेपर पर होती थी, प्रिंटेड पेपर पर लिखी होती थी. पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो उन आगे पढ़ने के लिए उनको पेजेस को टर्न करना पड़ता था जो कि बहुत येलो क्रिंकली होते थे. क्रिंकली मतलब जो घचड़ मचड़ से पेजेस होते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिसमें फोल्ड्स और लाइंस हो जाती हैं, उनको बोलते हैं क्रिंकली. एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. और उनको वो चीज़ बहुत फनी लग रही थी क्योंकि वो जैसे ही वो पढ़ रहे थे तो जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि स्क्रीन पर मूव करते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it. और जैसे कि आगे पढ़ने के लिए पेजेस को पलटना होता था और अगर उनको पीछे जाना है तो वो सेम वर्ड्स ही उन पे लिखे होते थे, जैसे कि पेज नंबर 1 पे जो होगा वो वही लिखा होगा, सेम वर्ड्स उस पे लिखे होते थे. तो वो चीज़ भी उनको बहुत फनी लग रही थी. when they read it the first time, गी said Tommy, गी को टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट. ये कितना, गी बोलती है टॉमी को व्हाट अ वेस्ट. When you are through with the books, you just throw it away. जब तुम एक बार बुक पढ़ लोगे तो तुम इसको फेंक दोगे. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more above to throw it away. और वो बोलती है कि जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन होती है उसमें हम मिलियन बुक्स को स्टोर करके रख सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छी है. I wouldn't throw it away. मैं उसको कभी नहीं फेंकूंगा. Same with mine said मार्गी. वैसे ही मार्गी बोलती है कि ऐसा ही मेरे साथ है. She was 11 and hadn't seen any as many टेलीबुक्स as Tommy had. वो 11 years old है और उसने इतनी सारी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी हैं जैसी जितनी टॉमी ने पढ़ी हैं, बिकॉज टॉमी जो है वो 13 years old है. She said where did you find it? वो बोलती है तुमको ये बुक कहाँ से मिली. तो वो बोलता है in my house. He pointed without looking because he was busy reading. He was busy reading means वो बोलता है कि मेरे हाउस में से मिली है और वो उसको पॉइंट करके बता देता है और उधर की तरफ वो देखता नहीं है क्योंकि वो
वो रीड करने में बिजी होता है। इन द एटिक, वो बोलता है एटिक पे से मिली है। एटिक क्या होता है? जो कि मचान होती है, अपने रूफ के नीचे जो स्टोर स्पेसेस होती हैं उसको बोला जाता है एटिक। व्हाट्स इट्स अबाउट, वो पूछती है ये किसके बारे में है बुक, तो वो बोलता है स्कूल। वह स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी जो है वो वर्थलेसली, मतलब स्कॉर्नफुल का मतलब होता है वर्थलेस, मतलब कि स्कूल के बारे में कैसे कोई लिख सकता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वो बोलती है कि क्या है स्कूल के बारे में, लिखने को ही कुछ नहीं है, वो स्कूल के बारे में कैसे कोई बुक लिख सकता है। आई हेट स्कूल, वो स्कूल को बहुत ही ज़्यादा हेट करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा से ही स्कूल को हेट करती थी बट अब वो और ज़्यादा उसको हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, because जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के अंदर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हिज हैड सोरोफुली, और वो उसमें गंदा से गंदा वर्क कर रही थी जब तक कि उसकी मम्मी ने उसको डांटा नहीं। एंड उसके बाद में उसकी मम्मी को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इस वजह से ये ऐसा क्यों कर रही है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर वो होते हैं जो कि ये जो मशीन्स होती हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल व्हील डायल्स एंड वायर्स, वो एक राउंड लिटिल मैन था जिसका फेस जो था वो रेड था और होल बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स का टूल बॉक्स था जिसमें उसके डायल्स और वायर्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद में वो टीचर को बाहर ले जाते हैं। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ये सोचती है, होप करती है कि वो बिल्कुल इसको ठीक कर ही ना पाए वापस से, और पर क्या होता है कि उनको पता होता है और हाफ एन आवर में ही वो ठीक करके उसको दे देते हैं वापस से। वो लार्ज ब्लैक और अगली बिग स्क्रीन जो होती है जिसपे लेसन शोन किए जाते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके सामने आ जाती है। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she has टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जो स्लॉट था जो मार्गी हेट करती थी वो होमवर्क और टेस्ट पेपर वाला स्लॉट था जहां पर उसको अपना होमवर्क देना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तभी उसने पंच कोड सीख लिया था और उसको जो अपना होमवर्क होता था वो पंच कोड में ही राइट करके उस स्लॉट में डालना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो कैलकुलेट कर देते थे मार्क्स तुरंत ही, मतलब बिना टाइम लिए ही। had smiled after he was finished and patted Margie's head, जो इंस्पेक्टर है वो मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं जब वो फिनिश कर लेते हैं अपना वर्क और उसके बाद में मार्गी के सर पर पैट करते हैं। पैटेड का मतलब होता है शाबाशी देना, थपथपाना। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो उसकी मदर को बोलते हैं कि वो इसमें इस छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो बोलता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वही इसमें गियर्ड का मतलब होता है तेजी से चलना, टू क्विक है, इस वजह से वो कर नहीं पाती है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, वो बोलता है कि मैंने इसको एक एवरेज 10 year बच्चे के लेवल के हिसाब से इसको स्लो डाउन कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का मार्गी की वो एक्चुअली जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वापस से उसको वो पैटेड करके मार्गी के हेड पर चले जाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है वो बहुत अभी भी डिसअपॉइंटेड रहती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, वो बोलती है, वो होप करती है कि जो उसके टीचर हैं वो हमेशा के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, उससे दूर चले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, वो उसको एक बार पता चला था कि जो टॉमी के टीचर थे जब 1 month के लिए वो उससे दूर चले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था कम्प्लीटली।
सो मार्गी टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसको आश्चर्य से, सुपीरियर आइज से देखता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बोलता है कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये जो है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, मतलब पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो कि 100 और 100 ईयर्स अगो पहले चलते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, वो बहुत गर्व के साथ में उसको बताता है, मतलब जो सुपीरियर तरीके से बताता है, लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। सेंचुरीज अगो, वो उसको बताता है कि ये सेंचुरीज अगो की पहले के स्कूल की बात हो रही। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो जब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ। थैंक यू।